दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक होलसेलर आपके साथ कैसे फ्रॉड करता है। मतलब आपके साथ कैसे धोखाधड़ी बिजनेस में होती है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। और साथ में मैं इनके उपाय भी बताने वाला हूं कि भी आप इनसे कैसे बच सको। इससे पहले की मेरी जितनी भी वीडियो थी, इसको आपने देखा हो न देखा हो, आधी देखी हो, कितनी भी देखी हो, मगर आज की वीडियो आप पूरी की पूरी देखना। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी आगे आने वाले दिनों में कभी नहीं होगी। और केवल उतना ही नहीं, अपने जो फ्रेंड मित्र सर्कल जो भी हैं, इनको भी आप शेयर करना। ये पुण्य का काम है, ये पुण्य का काम इस वीडियो में आप ज़रूर करना। वैसे देखो, एक बात मैं आपको बताऊं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके साथ नहीं होनी चाहिए, और अगर होती हैं तो मुझे दुख होता है। आपके साथ धोखाधड़ी हो, अगर आपका कोई 100 रुपया हो, 1000 रुपया हो या 10 रुपया हो, धोखेधड़ी से कोई बिजनेस के नाम पर आपसे ले ले, तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे दुख होता है। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो चलेगा, डिसलाइक करोगे तो भी चलेगा। अब आप मेरी वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, इससे न कोई मेरा फ़र्क पड़ता है, न कोई चैनल का फ़र्क पड़ता है। ये तो बस ऐसे ही यूट्यूब ने रखा है, इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, न इसका मुझे कोई पैसा वैसा मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कई मित्र क्या करते हैं कि वीडियो स्टार्ट करते हैं, 10 मिनट की वीडियो, पहले 1 मिनट देख लेते हैं, फिर लास्ट में 1 मिनट देख लेते हैं और ये सोचते हैं कि हमने वीडियो तो पूरी देख ली। भाई ऐसा नहीं है, ये 2 मिनट की वीडियो हुई। क्योंकि दोस्तों, आधा अधूरा जो नॉलेज है वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो बिजनेस में भी ऐसा ही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बात क्या है। अभी आप डिस्प्ले में भी देख रहे हो, मैं आपको डिस्प्ले में शो कर रहा हूँ। ये एक बिल है, एस्टीमेट बिल है। एक पार्टी ने एक किसी मित्र को भेजा था, इन्होंने मेरे को व्हाट्सअप किया था। वैसे ऐसे भी और 2-3 व्हाट्सअप भी मेरे को आए हैं, लोगों ने मुझसे बोला है। आप देख रहे हो, इसमें लिखा है इन्होंने अल्ट्राटेक सीमेंट 200 बैग 52,000 रुपये, यानी कि 260 रुपया एक बैग का। अब भाई मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में अल्ट्राटेक सीमेंट का रेट क्या है। आज की डेट में 380 से लेकर 400 के आसपास रेट है, कहीं पर 10-20 रुपया कम ज़्यादा हो सकता है। कोई 300 रुपया नहीं है, 380 से लेकर 400 के आसपास का रेट है। और ये भाई 260 रुपये में अल्ट्राटेक सीमेंट दे रहे हैं। अब 10 रुपये आप ट्रांसपोर्ट जोड़ो तो 270 में सीमेंट आपको मिल जाएगी। आप इनको 370 में बेचोगे तो भी लोग सबसे पहले आपके पास से खरीदेंगे। एक बैग में 100 रुपया सीमेंट में प्रॉफिट मिलता है कभी? सीमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपया, अगर बहुत ज़्यादा करो तो 10 रुपये, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है। मगर यहाँ 260 में सीमेंट मिल रही है, कैसे? अभी परसों मेरे को एक भाई बता रहे थे, उसने बोला कि मुझे भुने हुए बेस्ट क्वालिटी के चने 30 रुपये में मिल रहे हैं। अगर और क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये रेट और भी कम हो सकते हैं। क्या आप सोचोगे दोस्तों, ऐसा पॉसिबल है? आप सोचते होंगे, आपने देखा होगा, मैं हर वीडियो में कहता हूं कि भाई आप बिजनेस स्टार्ट करो, इनसे पहले आप लोकल मार्केट में जाओ, प्रोडक्ट को देखो, इनकी क्वालिटी को देखो, होलसेल रेट को समझने की कोशिश करो। अब ऐसे धोखाधड़ी में कौन लोग आते हैं? मैंने उसी भाई को पूछा, मैंने बोला कि आप मार्केट में गए थे? उसने बोला नहीं, मार्केट में तो मैं नहीं गया था। अब मार्केट में नहीं जाओगे तो आपको पता कैसे चलेगा आपकी प्रोडक्ट का रेट क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है? मार्केट में जाओ, मार्केट में जो रेट है उसी रेट के हिसाब से आपको माल मिल रहा है तो ठीक है। अगर इनसे आधे रेट में माल कोई दे रहा है तो वो कैसे देगा? जरा इतना थोड़ा समझ लो, सोचो आप। अब देखो, मेरे पास में एक जीरे की बहुत बड़ी मंडी है। अभी 450 रुपया किलो का रेट जीरे का अभी चल रहा है। अभी जीरे का रेट बहुत हाई है। मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको 150 रुपये में जीरा दिलवा दूंगा। अब मैं कहाँ से जीरा लाऊंगा 150 रुपये में? मार्केट में नहीं मिलता है। जो चीज़ मार्केट में नहीं मिल रही है तो कहाँ से लाओ? एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर मार्केट के रेट के हिसाब से आप माल खरीदोगे, उसके हिसाब से माल बेचोगे, तभी आप मार्केट में टिक पाओगे। मार्केट से अगर आप उल्टा चलोगे तो ये बिजनेस नहीं है, ये धोखाधड़ी है, समझ लेना। अब मैं आपको मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, इससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्लियर कट। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा हूँ। अगर आप अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो तो आप मेरे साथ जुड़कर काम कर सकते हो।
आपको पार्ट टाइम काम करना है, यानी कि दिन में कोई आधा घंटा आपको काम करना है। शुरू में आपको इनकम कम होगी, मगर बाद में आपको बहुत ज़्यादा इनकम होगी। इसमें आप अच्छा काम है, इसमें कोई धोखाधड़ी जैसा कुछ भी काम नहीं है, बिल्कुल सही काम है। मेरा जो नंबर है वो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले में शो कर रहा हूँ। आप इसमें अपना नाम, अपनी उम्र, अपना कितना पढ़े लिखे हो, क्या एक्सपीरियंस है, कौन से सिटी हैं, कौन से स्टेट हैं, वो सब जानकारी आप मुझे भेज देना और आपका जो डिटेल है वो मैं सेव कर लूँगा। जब ये काम शुरू होगा तो मैं आपको बता दूँगा। बस आपको केवल अपना नंबर चालू रखना है, इनको बंद नहीं करना है। अब देखिए, मैं अपनी बात बताऊँ, कोई 3 साल पहले की बात है। उस वक्त मेरा चैनल भी नहीं था, मैं बस आपकी तरफ वीडियो देख रहा था और बिजनेस ढूंढ रहा था। तो ढूंढते ढूंढते भाई मुझे एक दिन एक पार्टी का कॉल आया किसी पर। वैसे मैंने नेट वगैरह में सर्च किया होगा तो उन्होंने मेरा नंबर ले लिया होगा और उन्होंने मुझे कॉल किया। मुझे पक्का इनका नाम याद है, इनका नाम था शिवम भाई, और इन्होंने बोला था कि मैं शिवम केमिकल भावनगर से बोल रहा हूँ। अब दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ खटिया जो होती है, खटिया भरने के लिए इसमें डोरी लगती हैं। तो खटिया भरने में जो डोरी का यूज़ होता है वो हमारे यहाँ ज़्यादातर रेशम की डोरी का यूज़ होता है। वैसे कोई ओरिजिनल रेशम नहीं होता है, मगर इनका नाम है रेशम की डोरी। आप डिस्प्ले में देख रहे हो, इस टाइप की डोरियाँ आती हैं, इसके इस टाइप के दड़े आते हैं। तो उसने बोला कि मैं भावनगर से बोलता। अब ये जो रेशम की डोरी है गुजरात में वो महुआ में ज़्यादा मिलती है, इसका बड़ा मार्केट महुआ है। मगर भावनगर भी वहाँ से दूर नहीं, इसके पास में। तो भावनगर में भी काफ़ी सारे पार्टियाँ बनाती हैं, बेचती हैं। तो इन्होंने बोला कि मैं भावनगर से बोल रहा हूँ, अगर आपको रेशम की डोरी चाहिए तो मैं आपको होलसेल रेट में दिलवा सकता हूँ। मेरा बहुत बड़ा काम है, मैं मिजोरम, नागालैंड, मैं कई जगह पर गाड़ियाँ भर भर के माल बेचता हूँ। तो मतलब मेरा बहुत बड़ा काम है। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं भाई, हम ले लेंगे आपके पास से, क्या रेट होगा? तो उसने बोला कि 55 रुपया होगा 1 किलो का। तो मैं तो खुश हो गया, रहा 55 रुपया बहुत कम रेट लग रहा मेरे को। तो मैंने बोला ठीक है भाई, चलो ऐसा करो कि आप मुझे अपना सैंपल भेज दो। तो इन्होंने भाई सैंपल मेरे को भेज दिया। अब वो सैंपल लेके मैं अपने यहाँ मार्केट में गया। पहले मैंने क्या ऑर्डर नहीं दिया था, पहले मैंने इनको डोरी का ऑर्डर नहीं दिया था। मैं सीधा मार्केट में चला गया, वहाँ जाके पूछा कि भाई अभी यहाँ रेशम की जो डोरी है उसका होलसेल में क्या रेट चल रहा है, मतलब मैं बेचना चाहता हूँ। तो व्यापारी ने बोला कि अभी भाई यहाँ 90 रुपये से लेकर 95 रुपये तक का रेट चल रहा है, यानी कि 90 रुपये से लेकर 95 रुपये तक का रेट है। तो मेरे को पता चल गया कि मार्केट में इनका रेट 90 से 95 रुपये के बीच में है। तो मैंने इनको जो सैंपल था वो दिखाया कि भाई देखो इस टाइप की डोरी मेरे पास है और वो मैं आपको होलसेल में दे सकता हूँ, और मेरा रेट है 80 रुपये, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 55 में मिल रही है तो 60 में मेरे पास आ जाएगी, तो भी मुझे 20 रुपये किलो मिलेगा। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो व्यापारी ने बोला कि ठीक है। अब भाई किसी ने मेरे को 2 टन बुक करवा दिया, किसी ने बोला हमें 1 टन चाहिए, किसी ने बोला हमें 500 किलो चाहिए, किसी ने बोला हमें 3 टन चाहिए। एक बड़ा व्यापार था तो इन्होंने तो बोला कि मैं तो 4 टन भी ले लूँगा। तो ऐसा करते करते मेरा शहर है वो, और पास में एक छोटा शहर है, मैं वहाँ भी गया। मैं 2 दिन घूमा और मैंने करीब करीब 16 टन माल बुक कर लिया व्यापारी के पास पहले से एडवांस में। मगर यहाँ एक बात है, किसी भी व्यापारी ने मुझे एडवांस दिया नहीं और मैंने किसी के पास से एडवांस मांगा नहीं। व्यापारी ने बोला कि देखो आप माल लाओ, एक और माल, और दूसरी ओर आपका पेमेंट। कैश में चाहिए तो कैश में दे देंगे, ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन भी आपको दे देंगे। ज़्यादातर लोगों ने बोला हम आपको कैश में पेमेंट दे देंगे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, माल आएगा तब आपको पेमेंट दे देना, पेमेंट का कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने शिवम भाई का कांटेक्ट किया कि भाई मैंने डोरी बुक कर दी है एक गाड़ी, आप मेरे को कब भेज रहे हो? तो इन्होंने बोला कि देखिए भाई, आप अगर आज मैं आपका ऑर्डर बुक कर रहा हूँ तो आपको 5 दिन के बाद आपका माल रेडी होगा। तो बोला कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला 5 दिन के बाद। 4-5 दिन के बाद मैंने फिर से इनका कांटेक्ट किया कि भाई क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, आपका माल अभी तक हमने बुक नहीं किया है। तो मैंने बोला भाई आप क्यों नहीं किया? मैंने 5 दिन पहले आपको बोला था। तो उसने बोला कि देखो अगर आपको 16 टन माल चाहिए तो आपको 50,000 रुपये हमें एडवांस देना पड़ेगा। कि भाई क्यों? तो कि 50,000 आपका आएगा तभी आपका ऑर्डर कंफर्म होगा और तभी आपको माल मिलेगा। मैंने बोला भाई आपको ऑर्डर कंफर्म करने की ज़रूरत क्या है? आप माल ऑलरेडी बना रहे हो, काफ़ी सारा बेच रहे हो, अगर मेरा ऑर्डर नहीं भी आपको मिला, मैंने पेमेंट नहीं किया तो दूसरे को दे देना, क्या दिक्कत है आपको? आप तो बना ही रहे हो। उसने बोला नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ पहले ऑर्डर बुक होता है,
फिर जिस पार्टी का माल होता है हम उसको पहुंचा देते हैं, आपको 50,000 देना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भावनगर में मेरा एक फ्रेंड है, वैसे कोई मेरा फ्रेंड बेट था नहीं वहाँ पर, ये तो ऐसे ही मैंने इनको बोला था कि भावनगर में मेरा एक फ्रेंड है, तो वो आपकी फैक्ट्री की विज़िट करेगा और वो 50,000 रुपया वो आपको वहाँ पर दे देंगे। आप ऑर्डर को कंफर्म कर लेना और बाकी का पेमेंट जो है वो आपको बाद में दे दिया जाएगा। उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप अपने फ्रेंड को कल मेरी फैक्ट्री पर भेज दो। तो मैंने बोला आपकी फैक्ट्री का मुझे वो दे दो, एड्रेस भेज दो। उन्होंने एड्रेस भेज दिया, मगर दोस्त दूसरे दिन से इनका फ़ोन नहीं लगा, न मेरी फिर बाद में उनसे कोई बात हुई, कुछ नहीं हुआ। और बाद में इंटरनेट में और भी मुझे कुछ भावनगर के होलसेलर मिले थे, तो उसको मैंने पूछा भी था कि भी आपके यहाँ कोई शिवम केमिकल नाम का कोई है, कोई बड़ी फैक्ट्री है जो डोरी बनाती हैं? तो इन्होंने बोला कि ऐसा कोई हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। मतलब दोस्तों ये भी एक फ्रॉड ही था मेरे साथ। मैं बच गया। अगर 50,000 रुपया इनको मैंने दे दिया होता तो 50 रुपये 55 रुपये का कम रेट मैंने देखकर तो मुझे न माल मिलता, कुछ नहीं मिलता और मेरा 50,000 रुपये चले जाते। बस ज़्यादातर दोस्तों यही होता है, आपको बहुत ही सस्ता पकड़ाया जाता है कि भाई 260 में सीमेंट अल्ट्राटेक, 260 में केवल, रेट तो 400 का, 260 में मिल रही, चलो चलो मंगवा देते हैं। आप वो बोलेगा कैसा करो, आप हमें 20,000 दे दो, 10,000 दे दो, ताकि आपका जो है वो बुकिंग हो जाए और हम आपको जो है वो 3-4 दिन में माल दे देंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपने इस टाइप से 10,000 20,000 किसी को दे दिया तो न माल मिलेगा न वापस पेमेंट मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं करना है। मैं आपको हर बार कहता हूँ कि पहले आप अपने यहाँ से माल खरीदो, अपने लोकल में जो बड़े होलसेलर हैं इनके पास से माल खरीदो। आप खुद जाओ इनके पास, पेमेंट दो और माल लो, क्या दिक्कत है भाई शुरू में। फिर जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आप दूसरे स्टेट से माल मंगाओ। और एक बात ध्यान रखें, हो सके तो बीच में दलाल रखो। वैसे हमारे दिमाग में क्या होता है कि दलालों के प्रति हमें नफरत होती है कि यार दलाल नहीं, बीच में नहीं रखना चाहिए, डायरेक्ट किसान से माल ले लेंगे, डायरेक्ट यहाँ से ले लेंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं होता है। आपको दलाल रखना चाहिए। 1% दलाल ले लेगा तो लेने दो, क्या दिक्कत है, हमारी सेफ्टी तो हो जाएगी। अगर दलाल को आपने पैसा दिया कुछ भी और दलाल बीच में रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे दलाल भी झूठे होते हैं मगर बहुत कम होते हैं। दलाल आपको लोकल मार्केट से लेना है, जो व्यापारी माल खरीद रहे हैं उनको पूछना है कि भी मुझे ये माल मंगवाना है, दलाल कौन है, तो कुछ व्यापारी आपको बता देंगे दलाल का एड्रेस वगैरह, तो उसके थ्रू ही आपको माल मंगवाना है। डायरेक्ट बाहर की किसी पार्टी के पास से आपको माल नहीं मंगवाना है। और ज़्यादातर कोई ऐसा अगर इतना सस्ता माल दे रहा है तब तो आपको बिल्कुल नहीं मंगवाना है, उनके ऊपर भरोसा नहीं करना है, ये बिल्कुल झूठ है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। कोई 7-8 महीने पहले की बात है, मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो भागम भाग मेरे पास आए थे। इन्होंने बोला कि देखिए भाई, कोई दूसरा, इन्होंने कोई देश का नाम बोला, अभी मुझे याद नहीं, शायद थाईलैंड था, कोई और था। उन्होंने बोला कि वहाँ पर TMT बार हैं, तो TMT बार वहाँ कंपनी में कुछ गड़बड़ी हुई है और वो पूरा का पूरा माल भारत में आ रहा है, वो बहुत टनों में है और उसका बुकिंग चल रहा है। अगर तुमको चाहिए तो 100 टन TMT बार हम बुक करवा सकते हैं और वो हमें केवल 30 रुपये में मिलेगा। अब भाई उस वक्त लोहे का जो TMT बार का रेट है वो चल रहा था 50 के 52 के बीच में। वो भी मैंने लोकल मार्केट में चेक कर लिया है, वो आपको कर लेना चाहिए, हर बार कर देना चाहिए। अब 52 रुपये में रेट यहाँ चल रहा है, 30 में माल वहाँ से हमें मिलेगा, ये मेरे को कोई पॉसिबल नहीं लगा। और अगर 30 में मिल ही रहा है तो वो लोग हम तक क्यों आते हैं? बड़ी बड़ी कंपनियाँ बैठी हैं, टाटा हैं, जिंदाल हैं, JSW हैं, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांडें हैं ये लोहे में, वो लोग खरीद लेंगे, हमको कौन देगा 30 रुपये में। तो मैंने बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो सब गड़बड़ लग रहा है। और अगर वाकई में वो हैं तो इनको बोलो कि अहमदाबाद तक माल पहुंचा दे, हम अहमदाबाद से ले लेंगे, उनको अहमदाबाद में पेमेंट दे देंगे। उसने बोला नहीं ऐसा नहीं होता है, अभी बुकिंग करवाना पड़ेगा, अभी आपको 1 लाख रुपये टोकन के रूप में देना पड़ेगा, तभी आपको 100 टन माल मिलेगा और बाद में आपको पोर्ट पर माल उतरेगा, वहाँ पर आपको बाकी का पेमेंट देना है, 1 लाख रुपये कट जाएंगे। मैंने बोला भाई ये मुझे फ्रॉड लग रहा है, मुझे नहीं करना है धंधा। तो मेरे रिश्तेदार हैं वो तो थोड़े वो हो गए, चले गए वहाँ से। उसने बोला तुम्हें नहीं करना, कोई बात नहीं मैं कर लूँगा। इन्होंने भाई 1 लाख रुपया उस सामने वाली पार्टी को दे दिया। अब 6 महीना हुआ, मैंने अभी कुछ दिन पहले इनको कॉल किया था कि भाई साहब क्या हुआ, आपका वो लोहा आया नहीं आया? उसने बोला आप यार मुझे बार बार से कॉल करके पूछो मत, कुछ नहीं आया है। वो गुस्से हो जाते हैं। 1 लाख रुपये मैंने खोए हैं,
तुमको उनकी फिक्र नहीं है और तुम बारी बारी से बोल रहे हो कि टीएमटी बार नहीं है। मैंने बोला भाई मुझे टीएमटी बार की ज़रूरत है, मेरा मकान का काम चल रहा है तो मुझे इसमें थोड़ा काम आ जाएगा। तो भाई दोस्त वो बहुत फिर वो होते थे, गुस्से होते थे। मतलब कहने का मतलब कि ये भी एक फ्रॉड था, इसमें मैं नहीं फंसा, वो फंस गए। मैं आपसे कहता हूँ कि ऐसे काफ़ी सारे फ्रॉड चल रहे हैं, आप ऐसे फ्रॉड में आपको नहीं जाना है। आपको लोकल मार्केट से, लोकल होलसेलर से मिलना है और वहाँ से आपको माल खरीदना है। कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और दोस्तों एक बात मैं आपको अंत में बताना चाहता हूँ कि आप वीडियो को मेरी देख रहे हो तो पूरी की पूरी देख लेना। देखिए आपने 2 मिनट की वीडियो देखी, आपको कोई काम आ गया, और या अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो आप आवाज़ जो है इनको आपको म्यूट कर देना, मतलब आवाज़ बंद कर देना, मगर वीडियो को बंद मत करना भाई। वीडियो तो पूरी की पूरी इसको चलने देना, दौड़ाना ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर वीडियो पूरी आप देखोगे तो वॉच टाइम बढ़ेगा, वॉच टाइम बढ़ेगा तो यूट्यूब और ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो भेजेगा और काफ़ी सारे लोगों को इससे जो फ्रॉड हैं उससे बचने की जानकारी मिलेगी और देश के लोगों को जो पैसे जा रहे हैं फ्रॉड में वो नहीं जाएंगे। हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।